इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर के नीचे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि जयपुर के लाल सोट इलाके में डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा जो सुसाइड किया गया था उसके विरोध में जहां देश भर के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज आप देख सकते हैं उन्हीं डॉक्टर की एक आत्मा की शांति के लिए, इंसाफ के लिए और डॉक्टर्स के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के बैनर के नीचे किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से देख सकते हैं। We want justice! 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 Justice! We want justice! तो जैसे कि जो प्रोफेशन है डॉक्टर का काफ़ी नोबल प्रोफेशन है और वाइट कोट में कीचड़ उठाने में बहुत मज़ा आता है लोगों को, तो बस मज़े मज़े में कुछ भी कर देते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ गलत है और सरकार को जागना चाहिए। मुझे लगता है शायद वो बहुत बेबस थी और उसको ये भरोसा था कि ये जो पॉलिटिशियन है या ये जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं शायद वो कुछ कर नहीं पाएंगे और वो उनको जेल में ले जाएंगे। मुझे लगता है जब से पेंडेमिक आया है तो किसी भी बेगुनाह इंसान का जेल में जाना और भी ज़्यादा प्रताड़ना है, बिकॉज वहाँ की बैड कंडीशंस, वहाँ पे जो अच्छा भला बंदा जाए उसको हर तरह की इन्फेक्शंस हो जाएं, उनके परिवार रुल जाएं। ईश्वर करे हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें इस समाज में और सबके साथ न्याय हो। गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है कि हमें टेस्ट ना करें। हमारा एक नोबल प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को नोबल ही रहने दीजिए। हम अगर सड़कों पे उतर गए तो हर इंसान के लिए प्रॉब्लम होगा। हम नहीं उतरते हैं इसका मतलब ये नहीं है हम नहीं उतर सकते। जिस दिन डॉक्टर सड़क पे बैठ गया अपने राइट के लिए, इंडिया में हाहाकार मच सकता है। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे, पर हमें टेस्ट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर के नीचे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि जयपुर के लाल सोट इलाके में डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा जो सुसाइड किया गया था उसके विरोध में जहां देश भर के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज आप देख सकते हैं उन्हीं डॉक्टर की एक आत्मा की शांति के लिए, इंसाफ के लिए और डॉक्टर्स के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के बैनर के नीचे किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से देख सकते हैं। शहर भर में तमाम जिले भर के डॉक्टर्स इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, जिसमें कल्पना चावला के जो तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं वो भी देखे जा सकते हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख सकते हैं। Justice! 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 We want 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 justice! 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 तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो यूथ है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि किस तरह से एक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है डॉक्टर जब उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं। गौरतलब है कि एक गर्भवती महिला की सर्जरी डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा की जाती है और उसमें रक्त रिसाव होने के कारण मरीज की मौत हो जाती है और उसके बाद आप देख सकते हैं वहां के जो पॉलिटिकल लोग हैं इसको इशू बना देते हैं और उसके बाद जो है
302 के तहत डॉक्टर के ऊपर मामला दर्ज हो जाता है और उसके विरोध स्वरूप आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डॉक्टर द्वारा सुसाइड किया गया, एक सुसाइड नोट छोड़ा गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि उनकी बेगुनाही जो है उनके मरने के बाद लोग याद जरूर करेंगे और डॉक्टरशिप जो पेशा है उस पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है जरूर खड़ा हो गया कि एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। और आज उनकी आत्मा की शांति के लिए आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, IMA के बैनर के नीचे तमाम जिले भर के डॉक्टर्स हैं, वो इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। We want justice! 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 सरकार को जगाना है, को बचाना है। सरकार को जगाना है, सरकार को बचाना है, प्रोफेशन को बचाना है, सरकार को बचाना है, प्रोफेशन को बचाना है, सरकार को बचाना है, प्रोफेशन को बचाना है, सरकार को जगाना है, सरकार को जगाना है। CM सिटी करनाल में देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स किस तरह से सड़कों पर उतरे हैं। एक बहुत ही ऐसी घटना होती है जिसको लेकर पूरे देश भर के डॉक्टर्स में रोष देखा जा सकता है। जयपुर के पास 80 किलोमीटर दूर लालसोट इलाका और वहां की एक प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टर अर्चना शर्मा पर जो पर्चा दर्ज हुआ उसके कारण वो इतना स्ट्रेस हो जाती है जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें सीधे तौर पर इस सिस्टम को जिम्मेवार ठहराया गया। और आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं जिसकी लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल शहर भर में कैंडल मार्च निकालते हुए तमाम जिले भर के जो डॉक्टर्स हैं IMA के बैनर के नीचे एक कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा जो सुसाइड किया गया, उनके द्वारा जो सुसाइड नोट छोड़ा गया, देश भर के तमाम डॉक्टर्स में इसको लेकर काफी गुस्सा देखा जा सकता है। और इसी को लेकर आज आप देख सकते हैं जो तमाम डॉक्टर्स हैं अपने अपने परिवारों के साथ, डॉक्टर स्टूडेंट्स के साथ इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और करनाल के महात्मा गांधी चौक से होते हुए करनाल के अंबेडकर चौक पर इस समय पहुंचने वाले हैं जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। Justice for Dr. अर्चना शर्मा, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, वी वांट जस्टिस, अरेस्ट ऑफ ऑल कल्प्रिट्स। इसको लेकर आप देख सकते हैं करनाल शहर भर के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो IMA के बैनर के नीचे एक कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं और डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। वहीं उनको इंसाफ दिलाने को लेकर तमाम डॉक्टर्स और उनके डॉक्टर स्टूडेंट्स जो हैं कल्पना चावला के, वो भी इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल है जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कैंडल मार्च करनाल के अंबेडकर चौक पर समाप्त हुआ। डॉक्टर स्टूडेंट्स और तमाम जिले भर के डॉक्टर्स देख सकते हैं कि IMA के बैनर के नीचे डॉक्टर अर्चना शर्मा जो जयपुर से
डॉक्टर थी और उनके द्वारा जो एक सुसाइड किया गया, उसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स और तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। तो इस समय काफी डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा सुसाइड किया गया, सुसाइड लेटर छोड़ा गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया है क्योंकि उनके ऊपर 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। तो आप ये देखिए, आज डॉक्टर्स के बीच में ये है कि अगर सर्जरी करने के बाद या डिलीवरी करने के बाद डेथ हो गई है और मर्डर का केस हो गया है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम जो भी सर्जरी कर रहे हैं दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, तो सारे डॉक्टर्स को अंदर कर देना चाहिए। डॉक्टर अर्चना ने जो सुसाइड नोट में जो कुछ शब्द लिखे, वो अपने आप में आत्मा को झकझोर देते हैं कि उनकी बेगुनाही, उनकी मौत कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताएगी कि वो बेगुनाह थी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। सारे तथ्य हैं वो सामने हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया, लेकिन बात यह है कि समझने की बात है, अगर ऐसे होगा तो कोई थोड़ा सा भी सीरियस पेशेंट को लेकर राजी नहीं होगा आने वाले वक्त में डॉक्टर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर स्टूडेंट्स भी देखे जा सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। To the IMA President Dr. Jain to say and address all of you here that why are we here and why should this unfortunate incidences should not be repeated. Dr. Jain. Well, आप सबको मालूम ही है कि लाल सौट दौसा राजस्थान में हमारी एक महिला चिकित्सक बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा को इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सिस्टम की लापरवाही और हाई हैंडेडनेस का नतीजा है। उनके ऊपर दफ़ा 302 जो कि मर्डर है, उसकी धारा FIR लॉन्च कर दी गई, जो हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ और ना होना चाहिए। और प्रोफेशनल के अगेंस्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट में कोई भी FIR लॉन्च नहीं होगी जब तक कि वो प्रूव्ड गिल्टी है बाय अ मेडिकल बोर्ड, और उसमें भी हद से हद 304A, उससे ऊपर की धारा नहीं लागू हो सकती। इसमें बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी और चीज़ के 302 ये एक एक्सटॉर्शन का मामला है। एक्सटॉर्शन के साथ साथ में उनको उकसाने का, अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज होना चाहिए। जिसने भी ये काम किया, चाहे वो पॉलिटिशियन था, चाहे पुलिस ऑफिसर था, चाहे मीडिया कर्मी थे, चाहे वो मेंबर राज्यसभा या लोकसभा, चाहे कोई भी था, ये उनके अगेंस्ट मुकदमा दाखिल होना चाहिए। और हमारी सरकार ने अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को और हमारी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से यही मांग है, डिमांड है कि अगर हमारी इस डिमांड को नहीं माना गया तो ये एजिटेशन और लंबा खींचेगा। हमारी डिमांड है कि सेंट्रल एक्ट्स बने और स्ट्रिक्ट एक्ट्स बने और उनका स्ट्रिक्ट तरीके से उनकी अनुपालना कराई जानी चाहिए, ताकि इस तरीके की इंसिडेंसेस आगे फ्यूचर में ना हो। हमारी एक और मांग है कि CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से मेडिकल प्रोफेशन को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज़ ख़राब हो, उसके मरीज़ को कोई प्रॉब्लम आए, कॉम्प्लिकेशंस आए। मगर कॉम्प्लिकेशंस होना एक स्वाभाविक बात है, इसके अंदर में किसी की कोई गलती नहीं होती है। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी हमारी मांग है। डिक्रिमिनलाइजेशन से हमारा मतलब ये है कि किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्ट के तहत कोई भी धारा लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर क्रिमिनल नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे किसी मरीज को या उसके रिश्तेदारों को प्रॉब्लम आ। को लड़े और अपने राइट्स के लिए लड़ें। ये सब हमारे अपने लिए है, हमारे आने वाली प्रोफेशनल नस्लों के लिए है। अगर हम इस अभी नहीं खड़े होंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। सरकार को, सरकार को, सरकार को, सरकार को, प्रोफेशन को, प्रोफेशन को, प्रोफेशन को। मैं खास करके अपने बच्चों को कहना चाहूँगा जो देश के
भावी डॉक्टर्स हैं, मेरी बच्चियां भी खड़ी हैं, मेरे बच्चे भी खड़े हैं। सॉफ्ट टारगेट्स कभी नहीं बनना ज़िंदगी में। अगर 56 नहीं तो 60 इंच का सीना रखो। जब आपके मन में अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी है और एक कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो डरना नहीं बेटा। ये इंसिडेंसेस कम नहीं होंगे। याद रखना, गलती हमसे ही हुई है कि हम आज भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, यही सोच के कि ये प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत सम्मानजनक प्रोफेशन है हमारे समाज में। लेकिन नो मोर। लेकिन फिर भी आप लोग डरना नहीं है। कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग निराश हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, डिजेक्ट हो जाएं कि हम लोग ये आज ये हाल है तो हमारे टाइम पे क्या होगा। लड़ना है और लड़ते ही जाना है और अपनी राह खुद बनाना। ये हमारे राष्ट्रपिता गांधी ने भी कहा था। हम लोग बड़े हैं आपसे, हम भी समझा रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट्स नहीं मानना। ईमानदारी से अपना काम करो, पढ़ाई करो, अच्छे डॉक्टर बनो और समाज से, और ये जो समाज के ठेकेदार जो हमारे को ये समझते हैं कि इनको गर्दन दबोच लो, कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता। कोई बात नहीं। आप बताएं आज के प्रोटेस्ट के बारे में, आप डॉक्टर स्टूडेंट है, क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि जो प्रोफेशन है डॉक्टर का, काफ़ी नोबल प्रोफेशन है और वाइट कोट में कीचड़ उछालने में बहुत मज़ा आता है लोगों को। तो बस मज़े मज़े में कुछ भी कर देते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ गलत है और सरकार को जागना चाहिए। तो ऐसे में डर लगेगा, जाहिर सी बात है। सर डरने वाली बात नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा ये सब देखने के बाद। देख सकते हैं डॉक्टर्स की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया जो अंबेडकर चौक पर जो है समाप्त हुआ। डॉक्टर रजत विमानी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा जो सुसाइड किया गया, इस पर क्या कहेंगे? बहुत ही बुरा हुआ जी। ये हमारी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर इस संसार में अब नहीं रही और बहुत बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं इस चीज़ के लिए कि अननेसेसरी डॉक्टर्स को परेशान ना किया जाए। कॉम्प्लिकेशन हर हॉस्पिटल में होती हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने मर्डर किया है। वेरी 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 बैड ऑन द अथॉरिटीज़ ऑफ दैट एरिया कि विदाउट एनी नॉलेज उन्होंने डायरेक्टली 302 लगा दी, विच इज़ नॉट जस्टिफाइबल। गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है कि हमें टेस्ट ना करें। हमारा एक नोबल प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को नोबल ही रहने दीजिए। हम अगर सड़कों पे उतर गए तो हर इंसान के लिए प्रॉब्लम होगा। हम नहीं उतरते हैं इसका मतलब ये नहीं है हम नहीं उतर सकते। जिस दिन डॉक्टर सड़क पे बैठ गया अपने राइट के लिए, इंडिया में हाहाकार मच सकता है। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे, पर हमें टेस्ट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने तस्वीरों में देखा कि तमाम डॉक्टर्स की तरफ से जो है कैंडल मार्च निकाला गया। गौरतलब है कि किस तरह से डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा आत्महत्या कर दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर धारा 302 का मामला दर्ज कर लिया जाता है। और इस समय खुद हमारे साथ करनाल से ही गुरु नानक हॉस्पिटल से गायनी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रभजोत कौर हैं, कैंडल मार्च में शामिल हुई। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? आप जिले भर के डॉक्टर्स ने आज कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टर अर्चना शर्मा इतनी मानसिक तौर पर परेशान हो गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि अर्चना शर्मा का जाना बहुत ही दुखद है हम सब के लिए। पोस्टमार्टम हेमरेज एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसमें से 90-95% हम लोगों को बचा पाते हैं और कुछ पेशेंट्स को बचाना अच्छे से अच्छे बड़ी से बड़े हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट नहीं हो पाता है, नहीं बच पाते हैं। तो इन चीज़ों की सज़ा डॉक्टर को कभी भी ना दी जाए और बहुत 10-15 साल की लंबी पढ़ाई और तपस्या के बाद वही लोग डॉक्टर बनते हैं जिनके दिल में ये तमन्ना हो कि वो एलिंग ह्यूमैनिटी की सेवा करें। तो डॉक्टर हमेशा मुझे लगता है कि अपने पेशेंट को बचाना ही चाहता है, तो अपने उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाएं जिन पे आपको पूरा भरोसा हो। और डॉक्टर को कभी भी इस तरह की, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो आने वाली कभी भी हमारे किसी भी ऐसे बच्चे के साथ आगे चल के ऐसा ना हो कि वो इतना प्रताड़ित महसूस करें कि इस तरह का उनको कदम उठाने की सोचें। जो शाहजहां थे, उनकी जो वाइफ थी
मुमताज़ महल, उनकी मृत्यु पोस्टमार्टम हेमरेज से हुई थी। और हमारे समाज में शायद हमारे समाज को ये पता नहीं है कि हमारी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, यानी कि खान पान का स्टेटस, किसी औरत के अंदर कोई किसी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो, और ये जो उसकी जनरल हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि जो बच्चे के जन्म के बाद जो बच्चेदानी ढीली पड़ जाती है और उसको जो है उसकी टोनिसिटी बराबर नहीं आती है, जो एक बहुत कॉमन कॉज है PPH का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर प्रभजोत कौर डॉट प्रेगनेंसी नाम की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें एक बहुत 80-90% समाज के बाकी लोगों की एक तरह से ड्यूटी समझ लो, हम सब परिवार वालों की ड्यूटी है कि किस तरह से हम अपनी जो प्रेग्नेंट बेटियां हैं उनके खान पान का, उनकी हर चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सालों में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा लगाए गए बहुत ज़्यादा सख्त नियम हो जिनकी वजह से वो बड़े ज़्यादा स्ट्रेस में ऑल द टाइम काम करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी वजह हो, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन की हो या समाज में किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो किसी तरह से कोई ब्लैकमेल करना चाहता है, तो ईश्वर करें कि हमारे बच्चे खुश होके अपनी जो बेस्ट ऑफ एबिलिटीज से समाज की सेवा करें और एक अच्छी एनर्जी से समाज को हील करें। मैम, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखती है और उसमें कहती है कि शायद उनके मरने के बाद उनकी बेगुनाही जो है कहीं ना कहीं लोग उस पर यकीन करेंगे, उनके बच्चों का ध्यान रखा जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे लगता है शायद वो बहुत बेबस थी और उसको ये भरोसा था कि ये जो पॉलिटिशियन है या ये जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं शायद वो कुछ कर नहीं पाएंगे और वो उनको जेल में ले जाएंगे। मुझे लगता है जब से पेंडेमिक आया है तो किसी भी बेगुनाह इंसान का जेल में जाना और भी ज़्यादा प्रताड़ना है, बिकॉज वहाँ की बैड कंडीशंस, वहाँ पे जो अच्छा भला बंदा जाए उसको हर तरह की इन्फेक्शंस हो जाएं, उनके परिवार रुल जाएं। ईश्वर करे हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें समाज में और सबके साथ न्याय हो। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल की, जहां पर किस तरह से IMA के बैनर के नीचे शहर भर के तमाम डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे, एक कैंडल मार्च निकाला गया। गौरतलब है कि जयपुर की डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा जो सुसाइड किया गया उसके बाद पूरे देश भर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला 28 मार्च का है, जब 28 मार्च को एक 22 साल की एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उन्हीं के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उनकी मौत हो जाती है डिलीवरी के बाद। आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। हालांकि जांच में इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आई, क्योंकि प्रसव पीड़ा के दौरान और जब डिलीवरी के दौरान ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं कि जब रक्त रिसाव हो जाता है और उसके बाद जो है महिला की मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद हादसा था, लेकिन उसके बाद उस डॉक्टर द्वारा डॉक्टर अर्चना शर्मा के ऊपर 302 का जो पर्चा दर्ज हुआ उसके विरोध में, उसमें गुस्से में उस महिला द्वारा एक आत्महत्या कर ली जाती है, सुसाइड नोट छोड़ा जाता है और सुसाइड नोट में 2 लाइनें ये लिखी जाती हैं कि उनकी बेगुनाही या उनकी जो मौत है उनकी बेगुनाही साफ तौर पर दिखाएगी और उनके बच्चों का ध्यान रखा जाए। जिसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर उनका सुसाइड नोट कितना वायरल हो रहा था और उसी को डॉक्टर्स को इंसाफ दिलाने को लेकर देश भर के तमाम जिलों में डॉक्टर जो है सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें करनाल की आपने देखी, जहां पर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के गेट से ये कैंडल मार्च शुरू होता है, जिसमें तमाम IMA के बैनर के नीचे सभी शहर भर के तमाम बड़े डॉक्टर्स मौजूद थे और MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद थे। और करनाल के अंबेडकर चौक पर इस कैंडल मार्च की समाप्ति होती है। हर किसी की जो आवाज थी वो यही थी कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को इंसाफ दिया जाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।